जसद हैं, जिस्म है। और जिस्म की कदर व वक़्त और मंज़लत तब होती है जब उस जिस्म के अंदर रूह मौजूद हो। जिस जिस्म के अंदर रूह मौजूद हो उस जिस्म पर कपड़े भी अच्छे लगते हैं, उस जिस्म को श्रृंगार भी अच्छा लगता है, उस जिस्म का नाम भी हो जाता है कि भाई ये फलां साहब हैं। उस जिस्म का जिसके अंदर रूह मौजूद है उसके अलकाब भी हो जाते हैं कि ये हाजी है, ये हाफिज है, ये सियासतदान है, ये ताजिर है, ये उस्ताद है, ये मजदूर है, ये ड्राइवर है। उसके सारे ये जो जो उसके पेशे होते हैं उसके नाम के साथ वाबस्ता किए जा सकते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं वही जिस्म है, वही हड्डियां हैं, वही गोश्त है, वही शक्ल है, वही सूरत है। इसी जसद खाकी से जब रूह निकल जाए तो उसका कोई लक़ब नहीं रहता, उसका नाम भी नहीं लिया जाता, न उसको लिबास जो हम मामूल के मुताबिक पहनते हैं वो भी नहीं पहनाया जाता, बल्क उसको लाश कहा जाता है, जसद खाकी कहा जाता है। भाई ये जसद खाकी है, इसको जल्दी गुस्ल दिया जाए। अब इसको कपड़े, कमीज शलवार या कोई और कपड़े लिबास नहीं, इसको कफन लपेटा जाए। और फिर जो भी रसूमात हैं जनाजा, नमाज जनाजा की सूरत में जो दीन की तालीम के मुताबिक हमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिखाई वो अदा करें और फिर इसको मिट्टी में दबा दें। ये जिस्म की अपनी हैसियत रहती है बाकी उस रूह के बगैर। क्या हैसियत है? यह हैसियत है कि वो मट्टी के साथ मट्टी हो जाएगा। आ पीर मर्दरा, शेख सदी कहते हैं, आ पीर मर्दरा कि ज़ेरे ज़मी दफन कर द अंध, आ पीर मर्दरा कि ज़ेरे ज़मी दफन कर द अंध, खाकश चुना बखुर्द कज़ो इस्तखान माद। उस बुढ़े आदमी को, उस जसद खाकी को जो उन्होंने मिट्टी में दबाया है, उसको मिट्टी ने ऐसे खाया कि उसकी हड्डी भी बाकी नहीं बची। वो खाक हो गई, उसका जसद खाक हो गया, उसकी हड्डियां खाक हो गई। उस खाक को हवाएं उड़ाती फिरती हैं। तो ये इस जसद खाकी की हैसियत है बगैर रूह के। तो दोस्तों, ए फकीरों, जो भी हम अमल करते हैं उसकी भी एक ज़ाहिरी हैसियत होती है, उसकी एक शक्ल होती है, उसकी एक सूरत होती है। जो भी अमल हो हमारा, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, उम्रा है, खैरात है, सदकात है, उसकी एक ज़ाहिरी शक्ल और सूरत होती है। हम उसी को देख रहे होते हैं। लेकिन असल जो उस शक्ल के अंदर जान डालने वाली, उसकी कदर व मंज़लत बनाने वाली चीज़ होती है, वो मोहब्बत है। उस अमल के अंदर मौजूद वो जज्बा है, वो अल्लाह ताला की मोहब्बत है, उसका शौक है, उसका इश्क है, उसकी तलब है, उसकी प्यास है, जो उस अमल में रंग भर देती है और वो अमल खूबसूरत बन जाता है। उस अमल को फरिश्ते एक दूसरे पर सबकत ले जाकर खुद अपने हाथों अल्लाह ताला की बारगाह में ले जाना चाहते हैं। आपकी उस नमाज को जो इस मोहब्बत के साथ अदा की जाए, आपके हमारे उस रोज़ों को, अब रमज़ान आने वाला है, मुबल्लिगीन तबलीग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला मलीर के दोस्तों ने अपनी ब्रांचेस की तादाद बताई है। बड़ी खुशी हुई कि इतनी सारी ब्रांचेस हैं। मुझे उम्मीद है कि वो सारी ब्रांचेस फ़ाल होंगी, वहाँ पर ज़िक्र होता होगा, वहाँ मुराकबा की महफिल होती होगी, वहाँ पर दीन की तालीम का सिलसिला जारी होगा, वहाँ हमारे दोस्त कुरान मजीद सीख रहे होंगे, वहाँ पर बुनियादी ज़रूरी मसाइल जो हम सबको सीखने चाहिए वो हमारे दोस्त सीख रहे होंगे। और फिर जब रमज़ान मुबारक की आमद होगी तो इसमें और इजाफा होगा, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तलकीन फरमाई है कि देखो, जब रमज़ान मुबारक आ जाए तो अपने दीगर मसरूफियात को, दुनियावी उमूर को, अपने कारोबार और लेन देन को कम कर दो और